अध्याय 16। हे नारद, अब तुम मल्लिकार्जुन शिवलिंग के बारे में सुनो। जिस समय शिवजी के पुत्र स्कंद जी संसार की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत लौटे, उस समय तुमने उन्हें गणपति के अधिकार का सारी बात कह सुनाई। तब स्कंद अत्यंत दुखी होकर अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद क्रौंच गिरी को चले गए। यद्यपि शिव गिरजा जी ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह कैलाश पर रहना स्वीकार नहीं किया। उस समय गिरजा ने अपने बेटे के वियोग में बहुत विलाप किया। तब शिवजी ने गिरजा को कहा, हे गिरजे, तुम चिंता न करो, तुम्हारा बेटा जल्द ही तुम्हारे पास लौट आएगा। यह सुनकर गिरजा बोली, प्रभु, आप देवताओं आदि को मेरे पुत्र को मनाने के लिए भेजिए ना। यदि वो नहीं आया तो हम और आप खुद चलकर उसके पास रहेंगे। गिरजा को इस तरह से दुखी देखकर शिवजी ने देवताओं और मुनियों को स्कंद जी के पास भेजा, लेकिन स्कंद जी न लौटे। जब यह समाचार शिव गिरजा जी को मिला तो वो अपने बेटे के वियोग में स्वयं ही उससे मिलने चल दिए। जिस समय स्कंद जी ने अपने माता पिता के आगमन का समाचार सुना तो वो अपने स्थान से 3 योजन दूर हटकर चले गए ताकि उनसे भेंट ना हो सके। स्कंद जी के ऐसे हठ को देखकर शिव गिरजा जी भी उनके पास नहीं गए और ज्योति रूप में उसी स्थान पर स्थित हो गए। वही ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के नाम से संसार में प्रसिद्ध हुआ। प्रत्येक पर्व पर शिव गिरजा अपने पुत्र से भेंट करने के लिए उस स्थान पर जाया करते हैं। प्रत्येक 15वें दिन शिवजी तथा प्रत्येक पूर्णमासी को गिरजा वहां आती हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी वहां सदैव के लिए नहीं ठहरता। मल्लिकार्जुन शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है। उसके दर्शन करने से सब तरह का आनंद मिलता है। उस लिंग की महिमा तीनों लोकों में प्रकट है।